हाय गाइस, टुडेज लेसन इज क्लाइमेट। क्लाइमेट को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि क्लाइमेट जो है किस तरीके से बनता है और कैसे ये परिवर्तित होता है। दिस इज योर ज्योग्राफी एनसीईआरटी। सो जैसे कि आप जानते हैं, अभी हम लोग क्लास 9th को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द चैप्टर नंबर 4। सो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? देखिए, क्लाइमेट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हम एक सम टोटल निकालते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। पहली चीज़ तो कि भाई मौसम कैसा है, वेदर कंडीशंस कैसे हैं, और उस जगह पर कितना जो है सनलाइट आ रहा है, कैसा टेम्परेचर है, कैसी बारिश है, ये सब चीज़ें। तो जो वेदर कंडीशंस और उसके वेरिएशंस होते हैं ना ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फॉर मोर देन 30 ईयर्स अगर आप इसे लेंगे, तो दैट इज नोन एज क्लाइमेट। अब वेदर क्या है? वेदर ना हर दिन बदलता है, सुबह शाम बदल सकता है। तो वेदर जो है वो एक स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि क्लाइमेट क्या, क्लाइमेट एक तरीके से जैसे कोई इंसान है, उसका एक नेचर होता है, जो एक पर्टिकुलर उसका नेचर होता है, उसका स्वभाव होता है, वो वैसा ही रहता है। तो लगभग उसी तरीके से है। बट जैसे कोई अगर अच्छा इंसान है तो वो अच्छा ही है, बट उसका मूड हर दिन चेंज हो सकता है किसी दिन वो अच्छा फील कर रहा है, किसी दिन वो बुरा फील कर रहा है, किसी दिन कुछ और बात हो गई, किसी दिन कोई और बात हो गई। तो ये होता है। तो क्लाइमेट एक बेसिक नेचर, एक जगह का जो प्रॉपर आप कह सकते हो टेम्परेचर यहाँ का ऐसा है, प्रेशर यहाँ का ऐसा है, बारिश यहाँ इतनी हो रही है, ऐसे ऐसी चीजें हो रही है, तो उसको आप क्लाइमेट कहोगे। वेदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं और क्लाइमेट के एविडेंस क्या होते हैं? देखो, एलिमेंट्स तो दोनों सेम होता है, क्योंकि वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज है। जैसे वही एक इंसान है, उसी इंसान की बात हो रही है कि उसी का नेचर है और उसी का मूड है ना? तो आप कह सकते हो ये इंसान बहुत अच्छा है, बट हो सकता है इसका मूड बहुत खराब हो आज। तो हो सकता है एक जगह क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है, बट आज उसका वेदर थोड़ा खराब हो गया है ना? ऐसा हो सकता है। तो जो एलिमेंट्स हैं वेदर के और क्लाइमेट के, वो सेम होते हैं। टेम्परेचर हो गया, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होती है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक जैसे ही होते हैं। इन एलिमेंट्स में कोई ऐसा बदलाव नहीं होता है। जो क्लाइमेट है इंडिया का, अगर आप इसको डिस्क्राइब करो तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? इंडिया एक मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। तो बेसिकली ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया में मॉनसून का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। एशिया में ये जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये मेनली साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। और क्योंकि इंडिया का कोस्टल इलाका बहुत बड़ा है, तो कोस्टल एरियाज में कई बार आपको टेम्परेचर के कंडीशंस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई जगह जो पानी के आसपास होती है वहां पर उसको सी वेव्स रिसीव्स होती हैं, तो जो जेंटल सी ब्रीजेस आ रही हैं तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है। और सीजनल कॉन्ट्रास्ट भी होते हैं। तो इंटीरियर जो कंट्री है उसमें सीजनल कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, जबकि कोस्टल इलाकों में उतने ज़्यादा नहीं है। क्योंकि डिक्रीज होता है रेनफॉल में। जनरली ईस्ट टू वेस्ट अगर आप जाओगे ना इन द नदर्न प्लेन्स, तो आप देखोगे ये चीज़ कि रेनफॉल जनरली डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि भाई ये अगर आपका मैप ऑफ इंडिया है मान लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई मॉनसून आ रहा है, जून जुलाई के मौसम में बहुत बारिश है। क्यों? क्योंकि लैंड एरिया का प्रेशर बहुत लो है, और जो सी एरिया है, अरेबियन सी है, उसका प्रेशर बहुत हाई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे प्रेशर लो होता है। समर के सीजन में क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, तो फिर वो क्या है, विंड्स को अट्रैक्ट करता है और बारिश होती है। इसी को हम लोग मानसून बोलते हैं। अब ये मानसून क्या कर रहा है, एक तरीके से भारत की कंडीशन को बदल रहा है। हमारी खेती हो चाहे हमारा फ्लोरा फाउना हो, सब कुछ मानसून पे डिपेंडेंट हो जाता है। मानसून के आने और ना आने की वजह से हर चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है या घटता है, उससे पॉवर्टी और उससे हर एक चीज़ इन्फ्लुएंस हो जाती है। मतलब आप ये कहो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को हमारा मानसून इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए हम इसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। तो 6 मेजर कंट्रोल होते हैं क्लाइमेट के किसी भी जगह पर। पहला होता है लैटिट्यूड, कि अगर आप जैसे कि ग्लोब में देखो तो आप इक्वेटर में हो, तो वहां पे उसे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड कहते हैं। अगर आप मान लीजिए इक्वेटर के ऊपर हैं तो वो क्या हो गया, वो हो गया सब ट्रॉपिकल, या फिर आप उसको टेम्परेट जोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, विच इज अबाउट 23.5 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। फिर अगर आप पोलर एरिया में है तो वहाँ का जो लैटिट्यूड है वहाँ पे एक अलग प्रकार का क्लाइमेट है। तो हर जगह डिफरेंट होता है। फिर आती है अगली चीज एल्टीट्यूड, की कितनी ऊंचाई पे, अगर आप पहाड़ी इलाकों पर हैं तो ऊपर जितना ऊपर आप जाओगे विद द इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जबकि सरफेस एरिया पे क्या होता है, टेम्परेचर कंपेरेटिवली हाई होगा। प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, जहाँ पे भी टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है। क्योंकि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हवा का जो घनत्व होता है वो घटता है, और जिस चीज का खुद का घनत्व कम है तो वो
कम दबाव डालेगा, इसीलिए ऐसा होता है। विंड का सिस्टम, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को बदल सकती है। दूसरा, सी से जो डिस्टेंस है, अब जैसे इंडिया का आप देखो तो इंडियन ओशन के हम लोग पास है, तो जो सी और ओशन है उसके करंट्स ऑफ कोर्स हमें बहुत हैम्पर करेंगे। और रिलीफ फीचर्स की कहाँ पे कैसे ढलान है, प्लेन एरिया है, ऊबड़ खाबड़ है, क्या है, तो ये सब चीज़ें क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे किसी भी जगह का क्लाइमेट कंट्रोल होता है। तो अगले वीडियो में हम इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग सारे जो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड एंड प्रेशर है इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप ये जो है देखते रहिए इस वीडियो को, और आपको मैं जो है इसे डिटेल में बताऊंगी। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें मैं आपके साथ क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस डिस्कस करना चाहती थी। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।